Hello dear children, welcome to my maths video class. I'm sure children you all are doing good. You all are maintaining a good health, taking very good care of yourselves, following all the COVID protocols and following all the safety precautions. Stay healthy children and most importantly stay safe. And at the same time I do hope that you are watching the videos regularly. अभी तो वीडियोस की लेंथ आपकी बहुत कम हो गई है. दे आर ओनली 15-16 मिनट्स, सो आई एम श्योर यू कैन वॉच ऑल द वीडियोस एवरी डे. वीडियोस देखने के लिए इसीलिए बोलती हूँ बिकॉज एवरीथिंग इज एक्सप्लेन इन अ वेरी डिटेल मैनर इन द वीडियोस. ऑफ कोर्स आई एक्सप्लेन द सेम थिंग इन द क्लास ऑल्सो, बट देन क्लास में कई बार कुछ बच्चे आप लोग आते हो, कुछ कहते हो सुनाई नहीं पड़ रहा है, आवाज़ नहीं आ रही है. वीडियोस में एवरीथिंग इज एक्सप्लेन इन अ वेरी डिटेल मैनर एंड स्पेशली फॉर दोज हु आर नॉट कमिंग टू स्कूल. So be regular with your work, videos देखो, अपना काम regularly करते रहो. Okay? So children, as you all can see, we have started with chapter number 11, which is time. ठीक है, time chapter हमने start किया है. Now in this chapter, सबसे पहले हमने क्या किया? We have talked about day and night. ठीक है, दिन और रात. Now day, दिन जैसे हम मॉर्निंग सनराइज से लेकर के सनसेट तक के जो ड्यूरेशन होता है वी कंसिडर इट एज डे, एंड फ्रॉम सनसेट टू नेक्स्ट मॉर्निंग सनराइज दैट इज कंसिडर्ड एज नाइट. है ना, मॉर्निंग सनराइज से लेकर के जो सनसेट तक का टाइम है उसको हम डे मानते हैं, और सनसेट से लेकर नेक्स्ट डे सनराइज तक का जो टाइम है दैट इज कंसिडर्ड एज नाइट. फाइन. नाउ डे इज द टाइम. दिन का मतलब क्या है? दिन हम किसे कहते हैं? व्हेन देयर इज लाइट एवरीवेयर. सुबह के दिन के टाइम पे क्या होता है? लाइट रहती है, चारों तरफ रोशनी रहती है. घर के अंदर हमें लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बिकॉज देयर इज लाइट एवरीवेयर. बाहर पूरी रोशनी रहती है. ऑफ कोर्स जिनके घरों में थोड़ा डार्कनेस है, विंडो से उतनी रोशनी नहीं आती है, तो दे नीड टू स्विच ऑन द लाइट, बट इट्स लाइट एवरीवेयर. बाहर हर जगह लाइट रहती है. वी कैन सी एवरीथिंग अराउंड अस. रात को आप देख सकते हो, नहीं देख सकते हो. रात में कोई भी चीज़ देखने के लिए हमें वी हैव टू स्विच ऑन द लाइट, बट ड्यूरिंग डे वी कैन सी एवरीथिंग अराउंड अस. प्लांट्स एंड ट्रीज है, पीपल आर देयर, बिल्डिंग्स है, व्हीकल्स हैं, जो भी है. बाहर निकलते हैं हमको सब चीज़ें दिखाई पड़ती हैं. वी डोंट हैव टू स्विच ऑन द लाइट. ठीक है. मॉर्निंग में जब आप मॉर्निंग में सुबह जब आप मिलते हो तो आप सबको क्या बोलते हो? गुड मॉर्निंग. सनसेट के बाद जब हम मिलते हैं किसी से तो वी से गुड इवनिंग. ऑलमोस्ट शाम 4 बजते बजते थोड़ा सा यू मस्ट हैव नोटिस कि 4 बजते बजते थोड़ा सा डार्क होना शुरू हो जाता है, सन की लाइट कम होने लग जाती है. और अभी विंटर्स का टाइम अब आ गया, अब तो 4:30-5 बजे तक इट बिकम्स वेरी डार्क. समर्स में भी इतनी जल्दी डार्क तो नहीं होता. समर्स में तो ऑलमोस्ट 6-6:30 तक रोशनी रहती है, बट सनलाइट इज नॉट सो ब्राइट एट दैट टाइम. तो हम शाम को क्या कहते हैं? गुड इवनिंग बोलते हैं. डे टाइम में व्हेन वी मीट एनीवन इन द मॉर्निंग, सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग बोलते हैं. You come to school, you say good morning to your friends, you say good morning to your teacher. ऑनलाइन क्लास में भी आप गुड मॉर्निंग अपने फ्रेंड्स को विश करते हो, अपने टीचर्स को बोलते हो. ठीक है ना. यू से गुड मॉर्निंग टू ग्रीट एवरीवन. रात के दिन के टाइम पे वी डू नंबर ऑफ एक्टिविटीज़. बहुत सारे हम काम करते हैं. यू गेट अप इन द मॉर्निंग, यू गेट रेडी फॉर द स्कूल, यू हैव योर ब्रेकफास्ट. अगर स्कूल आ रहे हो तो यू गेट रेडी, टेक योर बैग. स्कूल आते हो, स्कूल में पढ़ाई किया, जो भी एक्टिविटीज़ किया. इवन इफ़ यू आर एट होम, यू आर अटेंडिंग क्लासेस. दिन में सोते हो, बुक्स पढ़ा, खेलने गए, बहुत सारे काम करते हैं. रात को मेनली, शाम को हमने जो किया उसका, रात को तो मेनली हम सोते हैं. नाइट इज़ अ टाइम टू स्लीप एंड टू टेक रेस्ट. बॉडी रिक्वायर्स रेस्ट, तो रात को हम सोते हैं. ओके. रात के टाइम भी ऐसा नहीं है, हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं. रात को जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया कि ड्यूरिंग नाइट द सन इज there in the sky but it does not shine, therefore we see moon and stars and it is night because sun's light is not there. सन की लाइट होती है तो डे होता है, सन की लाइट नहीं रहती, इट इज नाइट. ओके. और रात में मेनली वी स्लीप. अर्ली मॉर्निंग, जब सनराइज के बाद का जो बिल्कुल सुबह का टाइम जो होता है दैट इज मॉर्निंग, एंड जब धीरे धीरे सूरज की लाइट कम होने लग जाती है दैट इज इवनिंग. है ना. तो मॉर्निंग में आप you get up, you get ready, you go to school. In the evening you go out, you play, कहीं घूमने गए, कुछ भी किया. ठीक है. दोपहर का जो टाइम होता है दैट इज जब सन की लाइट, व्हेन सन इज द ब्राइटेस्ट, सबसे तेज जब सन की लाइट होती है, दैट टाइम इज कंसिडर्ड एज आफ्टरनून.
उस समय जब आप किसी को मिलते हो, व्हाट डू यू से गुड आफ्टरनून. सो नॉर्मली 12 के बाद, 12 बजे के बाद का जो टाइम है, दोपहर में 12 बजे के बाद का टाइम जो है, दैट टाइम इज कंसिडर्ड एज आफ्टरनून. सो आफ्टर 12 o'clock व्हेन वी मीट एनीवन वी से गुड आफ्टरनून. अब हर समय तुम्हारे पास घड़ी नहीं रहती, वॉच नहीं रहती कि हम पहले देखें अच्छा व्हाट इज द टाइम, उसके बाद ही विश करेंगे. तो आफ्टरनून में जब एक आइडिया भी रहता है कि हाँ अभी दोपहर है, वी से आफ्टरनून. ठीक है, गुड आफ्टरनून. गो आउट टू प्ले इन द इवनिंग, खेलते हो, घूमने जाते हो. ओके, सो मॉर्निंग, डे एंड नाइट होता है. डे में सुबह मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून है, नाइट है. ओके, so we have done the activity on page number exercise on page number 130, that is encircle the correct word. Day and night chapter हमने start किया है ना. इसमें जो exercise on page number 130, encircle the correct word, we have done this one. Now come to page number 131, that is estimating time. Okay, टाइम में आज हम करेंगे ESTIMATING, एस्टिमेटिंग टाइम. एस्टिमेटिंग टाइम, एस्टिमेटिंग का मीनिंग मैंने बताया था कि एस्टिमेटिंग मीन्स टू गेस. ठीक है, नॉट द एग्जैक्ट टाइम. जैसे हमने एस्टिमेटिंग लेंथ किया था इसके प्रीवियस चैप्टर में, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि वी कैन एस्टिमेट द लेंथ ऑफ एनीथिंग बाय फॉर मेजरिंग समथिंग लॉन्गर ऑब्जेक्ट वी कैन यूज अ शॉर्टर ऑब्जेक्ट. किसी लंबी चीज को मेजर करने के लिए हम छोटी चीज यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज मैच स्टिक, वी कैन यूज नॉर्मल जैसे छोटी स्टिक्स अगर है वो यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज पेन, वी कैन यूज क्लिप, वी कैन यूज चॉक, स्मॉल पेंसिल, एनीथिंग. ठीक है, there is no foundation, no hard and fast rule. So we can use smaller object to measure the length of longer object. Then we talked about non-standard units of measurement. So here we are talking about estimating time. एक कितना टाइम लगता है. Like you come to school in the morning, तो एक approximate टाइम रहता है. It is not necessary कि every day you will take the same amount of time. आपका घर GTC कैंपस में ही है, आप स्कूल आते हो तो मे बी फ्रॉम योर होम टू स्कूल आप पापा के साथ बाइक पे आते हो तो मे बी उसे मैम 5 मिनट्स लगता है. बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि रोज एग्जैक्टली उतना ही टाइम लगेगा, उससे प्लस माइनस भी थोड़ा हो सकता है. सो दैट इज एस्टिमेशन कि एक अंदाज कि हाँ इतना टाइम लगता है. ठीक है, अच्छा हमको अच्छा भी शाम को जाना है, मार्केट जाना है, इतना इतना सामान लेना है, देन आना है, तो अप्रॉक्सीमेट उसमें कितना टाइम लग सकता है, 1 hour 2 hour. वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट टाइम. मार्केट गए, मार्केट में रश हो सकता है, ट्रैफिक हो सकता है, एक की जगह आप 2 शॉप पे चले गए, 3 शॉप पे चले गए, तो टाइम में वैरी. ठीक है, एस्टिमेटिंग टाइम का मतलब है कि एक अंदाज लगाना. सो कम टू पेज नंबर 131, estimating time. This is the exercise. Through this exercise you will get an idea of duration of time. ठीक है, कि टाइम ड्यूरेशन क्या होता है. जैसे मैंने एक बहुत इजी एग्जांपल दिया कि व्हेन यू कम टू स्कूल, तो आप यू कैन से कि मैम द ड्यूरेशन ऑफ कमिंग टू स्कूल इज फ्रॉम माय होम टू स्कूल इट इज ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 5 minutes. 5 का कभी 7 minutes भी हो सकता है, कभी आप 4.5 minutes में भी पहुंच सकते हो ना. सो दैट इज एस्टिमेटिंग टाइम. मतलब सर्टेन एक्टिविटीज आर गिवन. ये एक्टिविटीज आपको देख करके बताना है कि विच एक्टिविटी विल टेक लॉन्गर टाइम. ठीक है, उस पर टिक करना है कि इसमें से कौन सी एक्टिविटी में ज़्यादा टाइम लगेगा. ओके, लाइक इफ़ यू कम टू स्कूल, या तो आप पापा के साथ बाइक पे आ जाओ या आप अपने आप साइकिल करके आओ, तो व्हाट विल टेक लॉन्गर. या आप साइकिल चलाकर अपने आप आओ और यू कम ऑन फुट, विच विल टेक लॉन्गर टाइम, विच विल टेक लेसर टाइम. ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप किसी व्हीकल से आओगे तो कम टाइम लगेगा, और अगर आप पैदल चल के आओगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा. व्हीकल में डिपेंड्स, 4 व्हीलर में आओगे तो कितना टाइम लगेगा, 2 व्हीलर में आओगे तो कितना टाइम लगेगा, साइकिल से आओगे तो कितना टाइम लगेगा. सो दिस इज एस्टिमेटिंग टाइम. एक्टिविटीज आर गिवन, यू हैव टू पुट अ टिक ऑन द एक्टिविटी, ऑन द इवेंट दैट विल टेक अ लॉन्गर टाइम. ओके,
So take the event that takes longer time. Take the event that takes longer time. ठीक है, टेक द इवेंट. अभी मैं ड्राइंग तो नहीं कर सकती हूँ, तो फर्स्ट वाले में आप क्या देखोगे कि देयर इज अ चाइल्ड, स्कूल, 2 चिल्ड्रन आर कमिंग टू स्कूल. पेज नंबर इज 130. ठीक है, आप पेज नंबर देखो, ये यहाँ पे स्कूल की बिल्डिंग हमें दिख रही है. सो देयर आर 2 चिल्ड्रन हु आर कमिंग टू स्कूल. वन इज कमिंग बाय 4 व्हीलर, कार से आ रहा है, एंड अनदर इज साइकिलिंग. दूसरा बच्चा जो है वो खुद साइकिल करके जा रहा है. सो हु विल टेक लॉन्गर टाइम? जो कार से आ रहा है उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, या जो साइकिल चला के आ रहा है उसको ज़्यादा टाइम लगेगा? इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट द चाइल्ड हु इज़ कमिंग बाई साइकिल विल टेक लॉन्गर टाइम. कार तो बाई साइकिल से बहुत तेज़ चलती है, तो जो बच्चा साइकिल से स्कूल आ रहा है उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना. तो आप कहाँ पे टिक करोगे? जो साइकिल से आ रहा है. अभी मैं सिर्फ व्हीकल का नाम ऐसे बस लिख दे रही हूँ, साइकिल एंड कार. तो जो द चाइल्ड हु इज साइकिलिंग टू स्कूल, दैट चाइल्ड विल टेक लॉन्गर टाइम. उस पर आप टिक लगाओगे. ठीक है, जिस एक्टिविटी में, जिस इवेंट में ज़्यादा टाइम लगेगा उस पर हमें टिक लगाना है. ओके, देन नेक्स्ट इज एट द पेट्रोल पंप. ठीक है, पेट्रोल पंप में आप देखोगे कि one attendant is filling the petrol tank of a car and another is filling the petrol tank of a 2-wheeler. So which will take longer? किसमें ज़्यादा टाइम लगेगा? जो कार का पेट्रोल टैंक फिल कर रहा है वो ज़्यादा टाइम लेगा, या द अटेंडेंट हु इज फिलिंग द पेट्रोल टैंक ऑफ 2-wheeler? ऑब्वियसली द पर्सन हु इज फिलिंग द पेट्रोल टैंक ऑफ द 2-wheeler, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा. वाई? बिकॉज 2-wheeler में ज़्यादा टाइम, 2-wheeler का पेट्रोल टैंक छोटा होता है, हार्डली 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, मैक्सिमम इज 5 लीटर्स. बट कार का पेट्रोल टैंक बड़ा होता है, 25 लीटर्स, 30 लीटर्स तक पेट्रोल आता है. तो द पर्सन हु इज फिलिंग द पेट्रोल टैंक ऑफ द कार विल ऑब्वियसली टेक लॉन्गर टाइम. उसको डेफिनेटली ज़्यादा टाइम लगेगा. तो आप कहाँ पे टिक करोगे? जो कार में पेट्रोल भर रहा है उस पर आप टिक करोगे, बिकॉज ही विल टेक लॉन्गर टाइम. Then third में you can see a dog drinking milk from a cup and another from a bowl. ठीक है, एक आप इधर देख रहे हो कि डॉग जो है वो मिल्क पी रहा है. यहाँ पे किससे पी रहा है? कप से. एंड इसमें किससे पी रहा है? बिग बाउल से. तो विच विल टेक लॉन्गर टाइम? किसमें ज़्यादा टाइम लगेगा? नो चिल्ड्रन, देयर आर 2 थिंग्स वी कैन से कि जो इससे पी रहा है उसको ज़्यादा टाइम लग सकता है, बिकॉज इट इज़ अ बिग बाउल एंड अमाउंट ऑफ मिल्क इज मोर. ठीक है, एक तो ये रीज़न हुआ. वी कैन ऑल्सो से कि जो कप से पी रहा है, क्योंकि कप का जो एरिया है वो तो छोटा होता है, कम है, तो डॉग को उसमें से पूरा मिल्क पीने में थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकती है, बिकॉज दे स्लप करके अपने टंग से पीते हैं, स्लब करके पीते हैं. ऐसे हमारी तरह ग्लास में डाल के तो नहीं पीते हैं कि कप उठाया पी लिया. तो हो सकता है इसको टाइम लगे, बिकॉज दिस डॉग माइट फाइंड इट डिफिकल्ट. हो सकता है उसको कप से दूध पीने में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि उसका एरिया छोटा होता है, तो उसको मतलब इजीली वो दूध नहीं पी सकता है. तो दोनों हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दूध का मिल्क अमाउंट ज़्यादा है, तो ही विल टेक लॉन्गर टाइम. तो हम इसी को लॉन्गर मान लेते हैं. ठीक है, कि since it is a big bowl, there is more milk, amount of milk is more, so this dog will take longer time. The dog who is drinking milk from this bowl. ठीक है, तो यहाँ पे आप टिक करोगे. देन बकेट भर रहे हैं हम एक इससे जो वाटर कैंपर होता है, एंड यहाँ पे हम बकेट भर रहे हैं जो वाटर टैंक होता है. ठीक है, तो विच विल टेक लॉन्गर? अकॉर्डिंग टू मी चिल्ड्रन, जो बकेट हम कैंपर से भर रहे हैं उसमें हमें ज़्यादा टाइम लग सकता है. वाई? बिकॉज कैंपर से जब हम पानी खोलते हैं, नल खोलते हैं, तो उसमें पानी का प्रेशर कम होता है, तो बकेट भरने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा. बट टैंक में हम जब खोलते हैं तो प्रेशर ज़्यादा होता है, तो उससे जल्दी भरेगी. एक तो ये रीज़न है.
वी कैन ऑल्सो से, हम ये भी कह सकते हैं कि कैंपर से कम टाइम लगेगा. वाई? बिकॉज कैंपर में जो टैप होता है वो एकदम बेस में होता है. तो इवन अगर वाटर का लेवल कम भी हो जाए तो भी टैप से पानी आता रहेगा. बट इसमें क्या है, टैंक आप देख रहे हो, यहाँ पे जो टैप है इट इज़ इन द मिडल. तो वाटर लेवल अगर उसके नीचे चला जाएगा तो फिर पानी नहीं आएगा इजीली. ठीक है, तो दोनों आप बोल सकते हो. इट इज़ द वे यू थिंक. तो आपको जैसा लगता है उस पर आप करो. ठीक है, मैं इसके लिए एक फिक्स आंसर नहीं बोलूँगी. वॉट एवर यू फील कि नहीं इससे ज़्यादा टाइम लगेगा या इससे ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको लगता है जिसमें ज़्यादा टाइम लगेगा उस पर आप टिक करोगे. बिकॉज दिस इज जस्ट एस्टिमेटिंग टाइम. ठीक है, दिस इज टू गिव यू एन आइडिया अबाउट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. Okay, so I hope children this is clear to you, and any doubt you can always clarify it in the online class. Okay, so that is all for the day. Thank you and have a good day, children.